नमस्कार दोस्तों, पंचशील एजुकेशन अकेडमी में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं राजनीति विज्ञान से संबंधित विषय को। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारतीय संविधान का भाग 2। भाग 1 आपने कर लिया है, आज हमारा विषय रहेगा भारतीय संविधान का भाग 2। भाग 1 में हमने देख लिया कि उसमें कितने अनुच्छेद आएंगे। इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। तो इसके आगे जो सब भाग रहेगा, इसके आगे अनुच्छेद आएंगे। संविधान भाग 2। और भाग 2 में किसी का प्रावधान किया गया है, इसमें किया गया है नागरिकता का। नागरिकता। और पहले तो एक क्वेश्चन आता है कि हमने नागरिकता कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता है। नागरिकता कई प्रकार की होती है। एक नागरिकता, दोहरी नागरिकता, इस प्रकार की नागरिकता है। अलग अलग देशों में अलग अलग नागरिकता दी गई है। अब भारत देश में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है, वो है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। और इसे और क्या कहते हैं हम, इकहरी। इकहरी नागरिकता। भारत में नागरिकता किस प्रकार की है, क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। इकहरी की दोहरी नागरिकता का मतलब होता है एक तो देश की नागरिकता भी होती है और दूसरी उस देश से संबंधित राज्य की नागरिकता भी होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अमेरिका, एक देश है अमेरिका, वहाँ नागरिकों को 2 प्रकार की नागरिकताएं दी गई है। एक तो उस देश की कि वो किस देश के नागरिक हैं, अमेरिका के, और दूसरी जिस राज्य से संबंधित वो नागरिक होगा उसको उस राज्य की नागरिकता भी दी गई होती है। जैसे मान लो ये हमारा भारत के राज्य 28। जब भारत के लोग कहीं जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि हम हैं भारतीय। वैसा नहीं बोलते कि मैं तमिलनाडु से हूँ, कि मैं हिमाचल से हूँ, मैं कलकत्ता से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, ऐसा नहीं बोलते। क्या बोलते हैं कि क्या है, हम भारतीय। जैसे हमारी प्रस्तावना में शुरू हुई है वो ऐसा नहीं कहे कि हम पश्चिम बंगाल से बोल रहे हैं या हम उत्तर प्रदेश से हैं, वहाँ क्या लिखा होता है, हम भारतीय। तो भारतीय का मतलब है कि एक भारतीय जितने नागरिक हैं उनको एक ही प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता क्या है, वो भारतीय। लेकिन अमेरिका जैसे देश में 2 प्रकार की नागरिकता है। अब कंसेप्ट आता है कि ये जो एकल नागरिकता है हमने किस देश से ली हुई है, या नागरिकता का प्रावधान भारत ने किस देश के संविधान से लिया है, तो वो देश आ जाएगा हमारा ब्रिटेन। जो ब्रिटेन देश है इससे हमने क्या लिया है, हम लिए इसे नागरिकता। सवाल आता है कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान भारत के संविधान के किस भाग में है। भाग 1, 2, 3, 4 ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो भाग 2 में किस चीज़ का प्रावधान किया गया है, नागरिकता का। नागरिकता भारत को किस प्रकार की नागरिकता प्राप्त है, एकल नागरिकता, इकहरी नागरिकता। भाग 2 नागरिकता। और किस अनुच्छेद से शुरू होगी और किस अनुच्छेद में खत्म, हमने देखा था पहले ये क्लास में। इसमें हमने नागरिक जो पहला भाग था भारतीय संविधान का, अनुच्छेद 1 से 4 तक चलता था वो। अब इसका जो विस्तार होगा अनुच्छेद 5 से शुरू हो जाएगा वो, और अनुच्छेद 11 तक विस्तार होता चला जाएगा। अनुच्छेद किस से शुरू हो जाएगा, क्योंकि 4 तक तो भाग 1 है, तो 5 से शुरू हो जाएगा और 11 तक जाएगा। अब मैंने बताया था कि अनुच्छेद मतलब पेज नंबर, ये पाठ है, पाठ का होता है दूसरा पाठ है। किस अनुच्छेद पेज शुरू हो रहा है, पेज नंबर 5 से, और पेज नंबर 11 खत्म हो जाएगा। इस तरह समझना है अपने। भाग मतलब पाठ, और हमारी जो किताब, इस किताब का नाम क्या है, संविधान। अनुच्छेद 5 से 11 तक इतना है हमारा भाग 2 नागरिकता का। अब देखते हैं हम कि अनुच्छेद 5 क्या बोलता है, 6 क्या बोलता है, 7 क्या बोलता है, 8, 9, 10, 11 ये क्या बोलते हैं नागरिक संबंधित। पहला आ जाएगा हमारा अनुच्छेद क्या आ जाएगा, अनुच्छेद 5। इसमें बोला गया है भारत के प्रत्येक नागरिकों को क्या प्रदान की जाती है, नागरिकता, कि जिनका जन्म भारत देश में हो रहा है वो सारे क्या हो जाएंगे, भारतीय। तो मतलब इसमें किस का शुरू में इसका वर्णन किया है, प्रस्तावना का। आरंभ किस चीज़ का किया है, प्रस्तावना। इसमें क्या बोला है कि प्रत्येक
भारतीयों को नागरिकता का प्रावधान। कैसा? जिनका जन्म कहाँ हुआ हो? भारत में। जिनका जन्म भारत में होगा उनको नेचुरली क्या मिल जाएगी? भारत की नागरिकता। 21 अनुच्छेद में बोला गया है, अनुच्छेद 5 में, इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 5 में, जितने भी भारतीय हैं जिनका जन्म कहाँ हुआ है? भारत में, उनको औपचारिक तौर पर क्या मिल जाएगी? भारत की नागरिकता। अब आता है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6, ये जो अनुच्छेद 6 और 7 है, ये वर्तमान समय में इनका प्रभाव खत्म हो गया है। लेकिन जो चीज़ खत्म हो जाती है उसे क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा बने रहते हैं। जैसे धारा 370 भले वो समाप्त हो गई है, लेकिन एग्जाम में से क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा रह जाएंगे कि कब से शुरू हुई थी, कब किस साल में खत्म हुई, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो अनुच्छेद 6 ये क्या बोलता है? जिस वक्त भारत आज़ाद हुआ था हमारा 1947 में, हो गया, आधे लोग कहाँ चले गए? पाकिस्तान, आधे आ गए भारत में। लेकिन यहाँ बोला कुछ लोग उसके बाद क्या हो गए? पाकिस्तान से कहाँ आ गए? हमारे देश भारत में। भारतीयों को तो नागरिकता मिल गई, लेकिन कुछ लोग क्या है? पाकिस्तान से भी भारत आ गए, क्योंकि पहले तो हमारे देश एक ही था, पाकिस्तान जाने वाले वहाँ पाकिस्तानी बन गए वो। लेकिन पहले क्या थे? भारतीय थे, तो अभी ये कहाँ आ गए थे? भारत में। तो ऐसे लोग जो पाकिस्तान से कहाँ आ गए थे? भारत। पाकिस्तान से कहाँ आ गए थे? भारत। तो जो लोग आए थे पाकिस्तान से भारत, इन लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया था? अनुच्छेद 6 में। ऐसे लोग जो 47 से बाद या पहले, 47 से पहले, 1947 से पहले जो कहाँ आ गए थे? भारत में, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि बाहर रहने लायक तो है देश, तो हम कहाँ चलते हैं? अपने देश भारत। जब भारत आ गए तो वे लोग भी क्या हो गए? भारतीय, तो उनको भी क्या मिल जाएगी? नागरिकता। तो इसका संबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 6 में। अब आएगा अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 क्या बोलता है? कुछ लोग क्या होते? भारत के थे, बंटवारा हो गया, कुछ लोग कहाँ? भारत के कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए वो, क्यों? कहाँ जा रहे हैं? अपने देश पाकिस्तान जा रहे हो, ऐसा बोलकर चले गए थे। जब उन्होंने वहाँ देखा कि वहाँ कितना अत्याचार हो रहा है हिंदुओं में, सभी जितने सिख हुआ, वहाँ सिख चले गए, हिंदू चले गए, उनके ऊपर क्या हुआ? उनका शोषण करना शुरू कर दिया था वहाँ के पाकिस्तान ने, मतलब असली औकात बताना शुरू कर दी थी पाकिस्तान ने। उसके बाद जो लोग भारत से कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान, लेकिन उनको वहाँ कुछ एहसास हो गया कि देश क्या है? रहने के लायक नहीं है, तो इसलिए कहाँ चले गए? फिर से अपने देश वापिस। तो उनके लिए नागरिकता का प्रावधान। देखो 6 क्या बोल रहा है? 6 बोल रहा है जो लोग पाकिस्तान से आ गए भारत, उनको क्या मिल जाएगी? नागरिकता। और कुछ लोग पहले भारत में थे, पाकिस्तान चले गए वो देखने के लिए कैसा रहने के लिए देश, उनको लग गया पता वहाँ 3-4 महीने में कि देश नहीं रहने लायक, तो फिर से आगे वो भारत। तो उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी? इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में आता है? 7। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे आजकल सीमा हैदर का मामला उठा हुआ है कि सीमा हैदर कहाँ से आएगी? भारत आ गई, तो अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से कहाँ आ गई? वो भारत आ गई, तो उसको नागरिकता मिल जाएगी, ये तो बात की बात है। तो लेकिन वो किस अनुच्छेद की तरह आ गई? 6। और एक और कांड हुआ है भारत में, क्या हुआ है? यहाँ से एक अंजू देवी कहाँ चले गई? पाकिस्तान चले गई, पाकिस्तान। अब अगर वो फिर से अगर वहाँ रहेगी, देखिए वो 2-3 महीने तो छोड़, 2-3 दिन लगेगा, बता। अगर फिर से आ गई भारत में, तो किस अनुच्छेद की तरह अंतर्गत आ जाएगी? 7। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से आगे भारत, नागरिकता मिल जाएगी। और भारत से चले गए पाकिस्तान, और वहाँ से रहने से फिर से आगे भारत, अनुच्छेद 7। पहले कहाँ थे लोग? भारत, फिर कहाँ चले गए? पाकिस्तान, फिर से वापस कहाँ आ गए? भारत। तो जो लोग फिर से आ गए भारत, उनके लिए अनुच्छेद 7 का प्रावधान किया गया था। देखो क्या हो रहा है इस देश में, पहले पाकिस्तान से आ रहे हैं भारत, अब भारत से चले गए पाकिस्तान, और सारा खेल किसका हो रहा है? पबजी का। पबजी में क्या हो रहा है? जो सीमा हैदर आई वो किस जरिए ही? पबजी के जरिए। और जो गई अंजू देवी पबजी के जरिए चली गई वो। तो इतना काम हो रहा है भारत और पाकिस्तान में, आज जा रहे आ रहे हैं। अब कहाँ है बॉर्डर, क्या सिक्योरिटी है, इसको इन्होंने पूरी दुनिया के सामने रख दिया सिक्योरिटी को। और पबजी में क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं आ रहे हैं,
बात कर रहे हैं और एक देश छोड़कर दूसरे देश में चले जा रहे हैं। तो अनुच्छेद 6 सीमा हैदर, अनुच्छेद 7 मंजू देवी। समझने के लिए भले वर्तमान समय में अनुच्छेद 6 और 7 क्या कर दिए गए हैं, समाप्त कर दिए गए हैं, लेकिन जो चीज़ समाप्त की जाती है उससे संबंधित क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा बने रहते हैं। ये तो हो गया अनुच्छेद 6 और 7। अब अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8 मतलब पेज नंबर 8 पाठ 2 नागरिकता। अब इसमें किस का प्रावधान किया गया है, इसमें किया गया है विदेशी नागरिकों की नागरिकता से। बोलने का सेंस ऐसी है कि अनुच्छेद 8 के अंतर्गत किसी का प्रावधान किया गया है, जो लोग विदेश में सेटल हो गए है, वो भारतीय चले गए विदेश में, वहाँ उनकी कोई संतान हो जाती है, तो जो लड़का है उसको भी भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि जो विदेशी होते हैं उनकी या माता या पिता, इनमें से कोई क्या होना चाहिए, भारतीय। क्या होना चाहिए, भारतीय। या तो माता या पिता, भले ये भारतीय हो गए, मान लो किसी विदेश में सेटल हो गए, तो वहाँ उनकी जो संतान होगी उसको कौन सी नागरिकता मिल जाएगी, भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके माता या पिता में से कोई एक क्या होना चाहिए, भारतीय। तो अनुच्छेद 8 के अंतर्गत उनको क्या मिल जाती है, नागरिकता मिल जाती है। किनको? जो विदेशी होते हैं भले, और उनके माता पिता क्या होना चाहिए, भारतीय। ऐसा इनको अंग्रेज आ गए यहाँ भारत घूमने के और बोले कि मैं क्या विदेशी हूँ, मुझे नागरिकता दो। जो कोई विदेशी होगा, किस देश में उसका जन्म हो गया विदेश में, उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय होगा, तो उस लड़के को क्या मिल जाएगी ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 8 के अंतर्गत। अब आएगा अनुच्छेद 9। अब अनुच्छेद 9 क्या बोलता है, ये बोलता है अगर आपके विदेश चल गए घूमने आओ, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन विदेश में चले गए आप और वहाँ आप सेटल हो गए, वहाँ शादी वगैरह कर ली, तो अगर वहाँ की नागरिकता क्या कर ली, ग्रहण कर ली, विदेश की नागरिकता ग्रहण कर ली, उसी दौरान आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। विदेशी नागरिकता अगर क्या कर दी, ग्रहण, तो क्या हो जाएगा, भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त। विदेशी नागरिकता ग्रहण करने के दौरान ही क्या हो जाएगी, आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब जैसे सीमा हैदर रखा है, अगर भारतीय नागरिकता ग्रहण कर लेगी तो उसकी पाकिस्तानी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। कारण क्या था उसका, यही खेल पबजी, और फेसबुक में क्या चला है आजकल, और यहाँ शादी तक हो जा रही है पबजी से, और फेसबुक में क्या चला है, कसमें खिलाते रहते हैं कि लड़का है कि लड़की फेसबुक में, और यहाँ पबजी से क्या हो रहा है, शादी तक हो जा रही है। विदेशी नागरिकता ग्रहण करने से आपकी क्या हो जाएगी, भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जैसे मान लो कोई औरत शादी के बाद कहीं और शादी कर लेती है, शादी जैसे वो कर लेगी किसी और से, तो उसकी जो पहले पति होगा उसको क्या दे देगा, तलाक दे देगा। तो मतलब उससे उसका संबंध क्या हो गया, समाप्त हो गया, और किसी और जगह चली गई सेटल होकर। जैसे मंजू देवी क्या ले लो, चली गई पाकिस्तान, अगर वहाँ वो शादी करती है तो भारत उसको क्या नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अगर वो विदेशी नागरिकता क्या कर लेगी, ग्रहण कर लेगी। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकता समाप्त की जा सकती है, 9 में। क्या इसमें, अगर विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली तो आपकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। किस अनुच्छेद में, ये हो जाएगा अनुच्छेद 9 में। अब आ जाएगा अनुच्छेद 10। इसमें बोला गया अगर आप भारतीय संविधान या देश के विरुद्ध कोई गलत काम करते हो तो आपकी नागरिकता वही समाप्त कर दी जाएगी। मगर मान लो कोई लड़का गलत काम, कोई रेप तक कर ले, या किस लड़की के साथ कोई गलत काम कर ले, या देश के विरुद्ध कोई षड्यंत्र में पता लगे कि कुछ देश के विरुद्ध काम कर रहा है, जैसे हमारी लड़ाई चली पाकिस्तान के से चाइना के साथ। अब यहाँ के नागरिक अगर पाकिस्तानी चाइना को सपोर्ट कर रहे हो आंतरिक तौर पे, और पता लग जाए कि ये विदेश से जो क्रिया चली है, जो लड़ाई चली है उसमें शामिल है यहाँ का, तो उसकी नागरिकता क्या जाएगी, समाप्त हो जाएगी। देश
द्रोही कार्य करे या कोई अन्यथा कार्य करे या कोई अपराध करे तो क्या हो जाएगी, नागरिकता समाप्त हो जाएगी। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 10 के अंतर्गत। जब कोई गलत काम करते हैं या देशद्रोही का कार्य करते हैं, जैसे किसी देश के साथ जब हमारे यहाँ रिलेशन जब लड़ाई चली होती है, जैसे चाइना के साथ ही, और यहाँ लग जाए नारे लगाने कि चीन जिंदाबाद, चीन जिंदाबाद, ऐसे मात्र बोलने से ही आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल पड़ेगा। जब मुकदमा चल पड़ेगा तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10 के अंतर्गत नागरिकता समाप्त करने का प्रावधान है। अब आ जाएगा अनुच्छेद 11, जो नागरिकता है वह 5 से लेकर 11 तक इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद में। और भाग 2, क्योंकि बार बार आता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकता शामिल की गई है। ऑप्शन मिल जाएगी 1, 2, 3, 4 में मौलिक अधिकार, 2 में जाएगी नागरिकता। तब आ जाएगा हमारा अनुच्छेद आ जाएगा हमारा 11, नागरिकता का अंतिम अनुच्छेद, अनुच्छेद 11। इसमें क्या लिखा गया है? इसमें बोला गया है कि नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाएगा? नागरिकता से संबंधित कानून ये कौन बनाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? इसमें ऑप्शन मिल जाएंगे आपको सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद। इनमें से कौन नागरिकता संबंधित कानून बना सकती है? तो सही आंसर आ जाएगा इसका संसद। क्या आ जाएगा? संसद। नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। तो संसद के बहुत सारे मंत्रालय आ जाएंगे। संसद के आएंगे बहुत सारे मंत्रालय आ जाएंगे। शिक्षा मंत्रालय आ जाएगा, सांस्कृतिक मंत्रालय आ जाएगा, गृह मंत्रालय आ जाएगा, विदेश मंत्रालय आ जाएगा। तो कौन सा मंत्रालय संसद का नागरिकता संबंधित कानून बना सकता है? तो आ जाएगा वो गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय। संसद बना सकती है नागरिकता संबंधित कानून, लेकिन संसद का कौन सा भाग या कौन सा विभाग? गृह मंत्रालय। ये थी हमारी नागरिकता। अब क्या आता है कि नागरिकता में संशोधन कितने बार हुआ है और अधिनियम कब बना था? ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आता है सवाल नागरिकता संबंधित अधिनियम, नागरिकता अधिनियम, और एक क्वेश्चन आता है मिलता जुलता इससे, नागरिकता का पहला संशोधन। देखो अलग अलग क्वेश्चनों के दोनों ही। अब नागरिकता संबंधित अधिनियम कब आया था? ये आया था 1955 में। और इसी वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को क्या मिला था? भारत रत्न मिला था इसी साल में, 1955 में ही। तो 1955 में नागरिकता अधिनियम आया था, लेकिन नागरिकता का पहला संशोधन 1986 में होता, 1986 में। ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। यहाँ था अधिनियम और यहाँ हुआ संशोधन। क्वेश्चन क्या आता है कि पहला अधिनियम कब बना था? ऑप्शन आता पहला 1986, जबकि ये क्या होता? ये होता संशोधन। अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा होगा? अधिनियम चल जाएगा 1955, ये हो जाएगा संशोधन और ये हो जाएगा अधिनियम। अब क्वेश्चन आता है यहाँ से कि भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है साउथ अफ्रीका से। और कितने संशोधन हो चुके अब तक भारतीय नागरिकता में? हो चुके हैं 6 बार। तो पहला कब हुआ था? 1986 में पहला हुआ था, 1986 में। दूसरा 1992, तीसरा 2003, चौथा 2005 और पांचवा हुआ था 2015 में, और लास्ट जो हाल ही हुआ था अभी 2019 में। ये सारे डेट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया चली थी। अधिनियम बना था 1955 में और 86 में था पहला संवैधानिक संशोधन। तो नागरिकता संबंधी जितने भी क्वेश्चन आएंगे इनमें से आएंगे क्वेश्चन, या तो अनुच्छेद से आ जाएंगे, या संशोधन से आ जाएंगे, या अधिनियम से आ जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास भारतीय संविधान के भाग 2 नागरिकता। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।